बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। हमने पीछे यही चीज़ पढ़ी है कि कैसे ऑर्बिटल्स हमारे पास आती हैं, उनकी एनर्जी कैसे कैसे होती है, उनका एनर्जी का डिफरेंस कैसा होता है, क्वांटम नंबर्स हमने जो है निकाले थे। अब बेसिकली यहाँ पे क्वांटम नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स को हमने देखने के हम एज अ क्वांटम नंबर को लेके क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स जो थे निकाल दिए थे, ठीक है, वो फाइंड कर लिए थे। लेकिन हम उन क्वांटम नंबर्स की बेस पे जो है क्यों नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। मींस कि आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि वेयर शुड दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गो, आने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो है वो चलें ठीक है, हम बता सकते हैं कि क्वांटम नंबर की सूरत में भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास बेसिक एक प्रिंसिपल यूज़ हुआ था स्पिन क्वांटम नंबर में, वो एक था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन, ठीक है, प्रिंसिपल। आपको ये प्रिंसिपल याद है ना कि हमारे पास ये क्या था, ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया कि आपके पास 4 क्वांटम जो नंबर्स आ रहे थे, क्वांटम जो नंबर आ रहे थे उसमें आपके पास एक था n, एक था m, l एंड s, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल और स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो 4 होते हैं, यही इसी पॉली एक्सक्लूशन रूल में ये 4 कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं आ सकते, ठीक है, सेम नहीं आ सकते। तो आप खुद सोचें, जब ये सेम ही नहीं आ सकते तो हम इलेक्ट्रॉन को का कैसे बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एटम है तो उसका n मेरे पास 1 है, ठीक है। जब n 1 होता है तो ऑटोमेटिकली l 0 होगा, m भी 0 होता है और स्पिन हमारे पास या +1/2 आ जाएगा या -1/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें शेल का पता चल गया है, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वगैरह स्पिन का सब चीज़ों का पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, डायरेक्ट मैं आपको कंक्लूजन पे ले आती हूँ। मेरे पास पहला हमेशा 3 रूल होते हैं। एक होता है पॉली एक्सक्लूशन, ठीक है, आपको अंदाज़ा भी होगा पॉली एक्सक्लूशन रूल क्या है। दूसरा हमारे पास होता है, एक पॉली था, एक ऑफ बॉय प्रिंसिपल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होम्स रूल। इन 3 की मदद से आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही आएगी। अगर मैं पॉली एक्सक्लूशन रूल की बात करती हूँ तो मेरे पास पॉली में ये कहा गया था कि अगर आपके पास किसी भी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा। मीन्स कि अगर वो पेयर अप होते हैं तो वो कभी भी सेम स्पिन नहीं है, अगर एक का डाउनवर्ड है तो एक का अपवर्ड होगा। एक ये चीज़, और ये भी कहा था कि इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों का जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इसके लिए भी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती। लेट्स सपोज अगर मैं इसके 4 क्वांटम नंबर लेती हूँ तो उसमें एक स्पिन मैंने इसका ले लिया, अपवर्ड है तो मैंने +1/2 और इसका नीचे है तो मैंने -1/2। तो ऑटोमेटिकली इनके अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो इनके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर आप वो प्रिंसिपल पे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमेशा जो लोएस्ट होता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होती है वो फील पहले होती है, ठीक है। वो क्या होती है,
फिर पहले होते हैं। लेट सपोज जैसे एस है, फिर पी है, फिर डी है और फिर एफ होगी, मतलब एस पहले होगी, फिर पी होगी, फिर डी होगी, फिर एफ होगी। इतनी बात क्लियर है। आपको पता है कि एस की कम है, फिर पी की ज़्यादा है, फिर डी की ज़्यादा एनर्जी है, फिर एफ की। मैंने एनर्जी के हिसाब से नहीं लगाया, मैंने ये जो लगाया तो ये मैंने इसके लिए कि ये पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इतनी बात क्लियर है। फिर आता है हमारे पास हुंड्स रूल। अब बेसिकली हम इसी हुंड्स रूल को इस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर उनकी डिटेल भी चाहिए तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको आगे आपको पता चल जाएगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले इसको करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं हुंड्स रूल की डेफिनेशन लिखती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास, चलें डेफिनेशन से पहले आप हुंड्स रूल जो है वो क्या करें वो आप समझ लें। सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास हुंड्स रूल में लेट सपोज आपके पास, मैं आपके पास कार्बन एटम ले लेती हूँ, यहाँ पे कार्बन 6। इतनी बात क्लियर है। अगर मैंने कार्बन 6 लिया है तो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने ये 1s2 के लिए और मैंने ये इसे 2 कर लेते हैं और 1s यहाँ बना लेते हैं, 1s2। 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब मेरे पास जो है यहाँ पे 2 2 तो आ गए, जैसे हमें पता था कि हमने पेयरिंग करनी है लेकिन अपोजिट स्पिन में। अब क्या होगा कि हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इन 3 ऑर्बिटल्स में कैसे जाएंगे। आपको पता है ना कि आपके पास मैक्सिमम पीक के पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलें मैं इसको फिर से समझाऊंगी, आप टेंशन ना लें। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करने का तरीका हमने देखना है, ठीक है। लेट सपोज कोई बंदा जो है वो कहता है कि मैं इसे अपवर्ड कर ले तो इसे डाउनवर्ड, लेट सपोज कर ले तो इसे अपवर्ड, तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। पहला रूल ये है कि जो जितने भी, पहले तो आप कोशिश करें कि जितने इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हैं, या ये इनका रूल है कि वो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन के हम पेयरिंग ना करें, अनपेयर आए जब तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा रूल ये है कि हमारे पास जब भी लेट सपोज अगर मैं इसे अपवर्ड करें तो आने वाले सारे जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, मीन्स के जब तक जगह है ऑर्बिटल में आप सिंगल डालेंगे और उनका जो है स्पिन सेम डालेंगे। अब मेरे पास लेट सपोज 4 है तो मैंने पहले ही अलग अलग करके डाले हैं और इन सब का स्पिन सेम है। हाँ, फिर मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं यहाँ भी डाल सकती हूँ, यहाँ भी, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसका अपोजिट स्पिन होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले नहीं आ सकते, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले सेम स्पिन अनपेयर्ड के लिए करने हैं, ठीक है। हाँ, आप पेयर करेंगे इसके अंदर तो आपके पास अपोजिट स्पिन आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास हुंड्स रूल था। चलें जी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर थोड़ी एग्जांपल करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चलें जी, अगर आप फिर देखते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बनाते हुए फिर एग्जांपल्स करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास क्या है हुंड्स रूल के लिए, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑर्बिटल ऑफ अ सब शेल इन सच अ वे एज टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिटल्स में, किस चीज़ के ऑर्बिटल? सब शेल के। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड दें। मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि हम जब ऑर्बिटल्स में जाएं तो अनपेयर्ड हो, ठीक है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक पॉसिबल हो सकता है तब तक वो अनपेयर्ड रहेंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास ये 3 हैं, लेट सपोज आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जाके ऐसे हो जाएं, कभी भी नहीं होगा। बल्कि एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो है आपके पास हमेशा स्पिन जो होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी। स्पिन की डायरेक्शन या सेम होने का मतलब ये है कि जब आप इनको अनपेयर करेंगे तो इनकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड होगी सबकी, अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड होगी। जब तक ये पेयर अप नहीं हो जाते तब तक इनकी डायरेक्शन सेम होगी। पेयर अप होने का ये मतलब है, लेट सपोज अगर इसकी अप है और ये अब मज़ीद आपके पास 3 है तो एक चौथा आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो ऐसे जाएगा। यहाँ पे जब पेयरिंग होगी तब स्पिन जो है वो चेंज होती है, ठीक है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं। वैसे अगर आप अनपेयर डालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि डायरेक्शन सेम होगी। ये 2 चीज़ें हुंड्स रूल में है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलती हूँ,
आप देखें कि आपके पास जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए आपके पास 1 होता है। हमेशा आपके पास पहला जो सब शेल है वो 1s होता है। तो 1s में हमारे पास s जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो 1s 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं एनर्जी का लिखूँ, आपके पास एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होती है। ये मेरे पास एनर्जी है, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया है 1s, लेट सपोज आपके पास ये हो गया है 2s, और थोड़ा सा ऊपर ये आपके पास हो गया है 2p, ठीक है। तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, एक ही स्पिन के साथ है, ठीक है। आपके पास 1s2 के लिए जो होता है एक बॉक्स मींस के एक ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपके पास कहाँ पे फिल हो गया है, सबसे यहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल भी हो रहा है। हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ना, तो सबसे पहले यहीं फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ये भी हो गया। दूसरा आपके पास यहाँ पे पॉली एक्सक्लूशन रूल भी होगा। अच्छा, वो यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकती, वो आगे आप समझ लें, या जो पीछे वीडियो देख चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पे हम ये जो बेसिकली करें एग्जांपल, ये हुंड्स रूल किए हैं, या वो भी आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही 3 रूल है, ठीक है। अगर मैं आपको हीलियम की करके दिखाती हूँ, तो मेरे पास हीलियम के 2 होते हैं, तो वो 1s2 हो जाएगा। मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आपके पास ये ऐसे बन जाएगा 1s2, ठीक है। एक ही उसमें पेयर हो जाते हैं, आपके पास स्पिन अपोजिट हो जाएगा। तो सेम इसके लिए भी अगर मैं यही चीज़ बनाती हूँ, मेरे पास ये E है, ये 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ये 2s है, ये 2p और ये 2s हो गया। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि आपके पास जो थर्ड वन है, हमेशा अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास जो है वो लिथियम आता है, ठीक है। और साथ में उसके आगे लिथियम के आगे आता है बेरिलियम, ठीक है। आप देखें कि आपके पास अगर लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 फिर 2s1। s में हमेशा 2 की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी भी एनर्जी स्टेट बनाती हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ पे ये 1s और ये 2s के लिए, ठीक है। ये 1s हम कंप्लीट हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2s में, और ये 2p के हैं। अब आपके पास जो है बेरिलियम का अगर मैं बनाती हूँ, तो मेरे पास बेरिलियम के लिए क्या चीज़ है, 3 4, ठीक है। आपके पास 1s2 2s2 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑर्बिटल। तो मेरे पास इसकी कैसे बनेगी, 1s में 2 हैं, 2s में भी 2 हैं। ऑटोमेटिकली मेरे पास इनकी जो एनर्जी स्टेट आएगी वो 1s के लिए ये 2 होते हैं, ये भी 2 हो गए। तो यहाँ पे ठीक है, ये फिल हो गया 2s, ये p के अभी तक नहीं आए। अब जो हमारे पास यहाँ तक तो हमें बड़े ही सिंपल तरीके से क्लियर होता गया कि हमने ऐसे करने हैं। अब हमारे पास जो है मेन चीज़ अब आएगी कि आपने हुंड्स रूल को समझना कैसे है, ठीक है। आपके पास आ गया है बोरान एंड कार्बन। मैंने आपको ऑलरेडी कार्बन की एग्जांपल बताई है ना। आपके पास अगर बोरान आता है तो मेरे पास बोरान के लिए 5 है, 1s2 2s2 2p। अब 6 में p में 6 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है कितने बच गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 4 और ये 1 5, ठीक है। कार्बन के लिए देख लेते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, ठीक है। ये 2 और ये 2p, 4 5 और 6, ठीक है। आप देखें, अच्छा सॉरी, मैंने आपको पीछे जो कार्बन की एग्जांपल दिया हमने यहाँ 4 लगा लिए थे, वो ठीक कर लें, वो वहाँ पे 2 आ रहे थे, ठीक है। तो वो कार्बन नहीं बल्कि वो ऑक्सीजन की एग्जांपल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो जहाँ पे मिस्टेक हो तो खुद थोड़ा सा माइंड जो है वो यूज़ करके सही कर लिया करें। यहाँ पे अगर मैं
इनकी पहले तो मैं आपको यहाँ शेल्स बना के दिखा देती हूँ। ये 2 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो इसके भी 2 कंप्लीट हैं। अब आते हैं, अब जो मेन चीज़ आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 2p पे। आप मुझे खुद बताएं, या आपके माइंड में अगर आप न्यू है तो क्वेश्चन होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ पे जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी डाल दें इसे। आप यहाँ भी इस इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, और उसका डायरेक्शन अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ रख सकते हैं, डाउनवर्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे रख लेती हूँ उसका इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास एनर्जी में यहाँ पे कैसे आएगी, ये 1s2 है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल, ये 2s2 है तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया है 2p का। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ये 2px होता है, 2py है और 2pz है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 2, ये यहाँ भी 2। अब फिर से वही बात है कि आपके पास p के जो है 3 खाली ऑर्बिटल्स हैं, और इन ये जो है 2-2 अगर करें तो इनमें 6 की कैपेसिटी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, लेट सपोज अगर मैंने इसे किया और आप कहते हैं इसे डाउनवर्ड कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो, या फिर आप ये चाहते हैं कि इसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में डाल लें, तो ये भी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हमें पहले अनपेयर करना है जब तक पॉसिबल हो। हमारे पास पॉसिबल है ना, हम कर सकते हैं अनपेयर, हमने इनको पेयर अप नहीं करना जब तक ये 3 फुल फिल ना हो जाए और फिर हमारे पास बच जाए इलेक्ट्रॉन, तब जाके पेयर होगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि इनके डायरेक्शन सेम है, अगर मैंने इसको डाउनवर्ड रखे तो इसको भी डाउनवर्ड रखूँगी, ये तीसरा वाला भी डाउनवर्ड आएगा। अगर मैंने इसको अपवर्ड रखा है तो ये 2 बाकी वाले भी अपवर्ड आएंगे, सेम स्पिन आएगा जब तक अनपेयर है। हाँ, मेरे पास 4 हैं, 3 हो गए हैं, चौथा आ रहा है तो वो जाके स्पिन चेंज करेगा क्योंकि वो पेयर अप हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। अब 2s के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और 2p के लिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये मेरे पास ऐसे आएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखें, चलिए जी फिर देखते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी सेम केस है। 7 नाइट्रोजन की हमारे पास क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड पहले करेंगे और सबका सेम स्पिन आएगा, ठीक है। फिर वही बात है कि हमारे पास जो है पहले हमेशा अगर एज अ पॉली एक्सक्लूशन रूल देखें तो जब भी 2 होते हैं वो अपोजिट स्पिन में आते हैं। पॉली एक्सक्लूशन रूल भी हो रहा है, हुन्स रूल भी हमने कर लिया, और साथ में ऑफ पोर प्रिंसिपल ये है कि हमने सबसे पहले, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपने सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल करना है। तो हमारे पास S लोएस्ट है, ये दूसरा S, फिर P आता है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो है ये यहाँ पे मैंने आपको पुट करके बता दिया, एनर्जी डाउनवर्ड टू अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का केस देखते हैं तो मेरे पास क्या है कि अब ये 3 तो फिल हो गए हैं, अब यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 4 है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया है, अब जाके पेयर अप होगा, ठीक है। अब हम इसमें से किसी भी इसमें कर सकते हैं। मैं आपको ये फिर से क्लियर अगर करके दिखाऊं, यहाँ पे क्लियर बना के दिखाऊं, तो आपके पास जो है लेट सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमेशा हमने अनपेयर में इनको पुट करना है, अनपेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अब 3 है, एक फिर भी रहता है, तो जाके यहाँ पे अनपेयर में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट स्पिन में। इतनी बात क्लियर है। चाहे आप इसका पेयर बनाओ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको फ्लोरीन और नियॉन के केस में, आपके पास फ्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, P में 5 है, ये पेयरिंग हो गई है। अब यहाँ पे भी पेयरिंग हो गई है, फिर भी हमारे पास जो है एक रहता है। पहले मैंने सबको अलग अलग अनपेयर डिस्ट्रीब्यूट किया, जब मेरे पास पूरे फुली अनपेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तब जब रह गए हैं उसके अलावा भी अगर रह रहे हैं, फिर मैंने पेयरिंग किया। मीन्स के पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर रह गए हैं तो फिर मैंने पेयरिंग किया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे पुट होगा। अब नियॉन के केस में अगर देखते हैं तो हमारे पास नोबल गैस है, दैट हैज़ 10 एटॉमिक नंबर, हमारे पास यहाँ पे 6, तो क्या होगा कि ये सारे P में फुली पेयर्ड आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, मीन्स कि आपने यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ सीखनी भी है। मैंने ये कहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को अब स्टिल ये भी मसला होगा कि हमारे पास 1s कैसे आता है, फिर 2s पहले आता है, फिर 2p आता है, फिर ऐसे जो है 4s आ जाता है,
फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास 3 भी आ जाता है। तो ये हमारे पास कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। चले जी, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ। वैसे ये है छोटे बच्चों वाली बात, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को मसला है तो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पॉली एक्सक्लूशन रूल पढ़ रहे हैं, हुंड्स रूल पढ़ रहे हैं या आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। वो तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को तो आती भी होगी। आप यहाँ पे देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें हमेशा आता है, पहले आता है 1s, ठीक है। फिर आता है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f तक जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैं आपको तरीका समझाती हूँ कि आपने कैसे लिखना है। अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास हमेशा जो के शेल होता है उसमें 1s आता है, ठीक है। जो हमारे पास के एल होता है उसमें 2s और 2p आता है, क्योंकि ये n = 1 होता है, ये n = 2 होता है, तो इसीलिए ये 2 लिखे जाते हैं। और इसमें 2 सब शेल्स आते हैं, s और p। m जो होता है वो हमारे पास जो होता है 3s, 3p और 3d होता है, क्योंकि ये n = 3 होता है। ये हमारे पास n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सब शेल्स को करें। ये जिन्होंने क्वांटम नंबर पढ़े हैं उनको पता है, ठीक है। के एल एम n में हमारे पास क्या आता है, 4s भी आता है, 4p भी आता है, 4d भी आता है और 4f भी आता है, क्योंकि ये होता है n = 4, ठीक है। तो ये सारे यहीं पे मैंने इनको सीक्वेंस से लिख दिया। तो हमेशा पहला जो है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है कि हमेशा पहले लोएस्ट फिल होता है। अब लोएस्ट के लिए हमारे पास पहले हमेशा क्या आता है 1s। s में आपको ये भी मैं चीज़ बता दूं, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, चाहे वो 2s है, चाहे 3s है, चाहे 4s है या 5 है, अप टू सो ऑन। s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा, p आएगा। अब p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 6 हो गए हैं फिर भी ज़्यादा है, आपने आगे चलना है, दूसरे सब शेल पे फिल होगा। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे आगे लेट सपोज चलते हैं। s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, p के लिए 6 होते हैं, d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है और f के लिए 14 की कैपेसिटी है। इतनी बात क्लियर है। मीन्स के इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, d में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 1 2 3 4 और 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, ठीक है। और f में आपके पास 14 की कैपेसिटी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कर लेते हैं, ये 2 4 6 8 10 ये 12 और ये 14, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात थी। अब आपके पास पहले तो हमेशा s वाले होंगे ना, तो आपके पास पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर आपके पास 2p आएगा, फिर 3s, ऐसे आपके पास जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। आपके पास इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आपके पास क्यों 1s जो है, या आपके पास जो है यहाँ पे 2p पहले फिल होगा और 3s बाद में होगा। यहाँ पे एक रीज़न बन रहा है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तो s है, रीज़न तो बनता है कि यहाँ ये s है तो पहले ये फिल होने चाहिए सारे, फिर p वाले फिल होने चाहिए, फिर d वाले, फिर f वाले। लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p 6 फिर 3s आ रहा है, p क्यों पहले आ रहा है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है वो रीज़नेबल है। आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको पीछे क्वेश्चन कहा है कि हमारे पास कैसे, इसके लिए भी मैंने आपको पहले बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी मसले हैं वो 3 ही रूल्स में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल जो है, ठीक है, ये सॉल्व करेगा। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास एक तो ये जो मेनली होता है ना, ये हाईएस्ट एटम के लिए भी होता है। अब सिंपल वालों में तो हमने कर लिया, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिनके होते हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है, या आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड एटम्स के लिए। अब यहाँ पे जो ऑफ बॉब प्रिंसिपल है, हम इसे बेसिकली बिल्डिंग अप प्रोसेस भी कहते हैं।
बिल्डिंग अप प्रोसेस भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसके लिए 3 रूल्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, वो मैं आपको लिख के जल्दी जल्दी बताती हूँ। चलें जी, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ थ्री बेसिक रूल्स होते हैं ऑफ वाव प्रिंसिपल के लिए, जो आपको वैसे भी फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, बहुत ही इजी किस्म के हैं। यहाँ पे पहला देखें कि ईच इलेक्ट्रॉन शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज द शेल नंबर। मैंने आपसे कहा है कि एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट इज़ शेल नंबर। कि हर जो शेल होता है उसमें एस्टिमेट इस फार्मूले से आप लोग लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके पास 2 n इज इक्वल्स टू 2 के लिए लगाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 2, तो मेरे पास कितना होगा 2 2 4 4 2 ज़ा कितना होगा, यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा। तो आपके पास के एल के लिए टोटल 8 की कैपेसिटी है। कैसे 8 की कैपेसिटी है? क्योंकि एल में आपको पता है कि एस भी आता है और पी भी आता है। तो एस में 2 आ गए और पी में 6 आ गए। कितनी कैपेसिटी हो गई? 6 7 8 की हो गई। आप यहाँ पे देखें कि आप, मैंने 2 के लिए लगाया, आप 1 के लिए लगा सकते हैं। 2 1 कितनी हो गई? सिर्फ 2 हो गई। तो आपको पता है कि के में सिर्फ एस होता है और एस की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। आप n इज इक्वल्स टू 3 भी लगा सकते हैं। 2 3 9 9 2 ज़ार 18। आपके पास के एल, ये एम है, ये एम शेल है। एम में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। 2 6 और ये 10 10 16 17 18, ठीक है। इस हिसाब से आप देखें कि दीज इलेक्ट्रॉन आर एकोमोडेटेड इन एस पी डी एफ सब शेल्स। मैंने कहा है ना कि इनकी इतनी कैपेसिटी होती है, जो जितना शेल उसमें जितने सब शेल उतनी उसकी कैपेसिटी ऑन दी होल आप देखेंगे। अगर सिर्फ एस है उस मेन शेल में तो आप 2 कहेंगे। अगर उस मेन शेल में लेट सपोज जैसे एम के एल शेल है तो उसमें 2 आएंगे, तो इन दोनों को काउंट करें 6 7 8। अगर 3 आप n इज इक्वल टू 3 है तो 3 उसमें आ रहे हैं, तो या फिर आपके पास 4 आ रहे हैं, तो ये आपके पास ऊपर वाले फार्मूले के थ्रू होगा। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि आपके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिनकी एनर्जी लो होगी वो पहले फिल होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो आपके पास वाली चीज़ें हैं या आपके पास वाली सीट है वो पहले फिल कर लेते हैं, फिर दूर वाली होती जाती हैं। जैसे क्लास में ये होता है कि आपके पास हमेशा पहले वाली सीट्स फिल हो जाती है, फिर लास्ट वाली होती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अगर कोई एटम, यहाँ एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं हो रही, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं हो रही। हम कहते हैं कि कोई भी एटम है अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो उसका ये कॉन्फ़िगरेशन का है कि वो हमेशा क्या करेगा, पहले जितने भी हमारे पास कम एनर्जी वाले शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, उनमें फिल होगा, फिर जाके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखें कि लेट सपोज जैसे मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया कि 1s आता है, फिर 2s 2p आता है, फिर 3s 3p और ये साथ में 3d आता है, फिर 4s 4p 4d 4f आता है, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, साथ में फिर यहाँ तक कर लेते हैं 7f और 7p तक। कितनी बात क्लियर है। अब देखें कि पहला मेरे पास शेल क्या होगा। लेट सपोज मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताती हूँ। पहले मेरे पास हमेशा 1s 2 होगा, फिर 2s लिखते हैं, फिर हमारे पास जो है 2p 3s लिखते हैं, फिर हमारे पास जो है 3p 4s लिखते हैं, फिर हमारे पास जो है 3d और 4p फिर 5s आता है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ऐसे आएगा, क्या आएगा 4d 5p 6s, फिर ऐसे आएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास जो है कैसे आएगा, ये 6p 5d और आपके पास 4s 5f 6d, हाँ जी ये ऐसे आएगा, फिर 5f 6d ऐसे। अब इन एरोस को देखें कि आपने ऐसे लिखना है। लेट सपोज मेरे पास कोई भी आएगा तो मेरे पास लिखने का तरीका ये है 1s 2, फिर आएगा 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर क्या आएगा 4s
4p 4d 4f, फिर क्या आएगा 5s 5p 5d 5s 6s, मतलब ये अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात है कि आपके पास क्वेश्चन राइज हो रहा है कि हमारे पास पहले तो हमेशा s वाले होने चाहिए, तो ये बाद में क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये बाद में क्यों आ रहे हैं, ये सारे पहले s वाले हों, फिर सारे p वाले हों, फिर सारे d वाले हों। तो इसके लिए भी एक चीज़ है, इसके लिए आपके पास ये जो वैल्यू होती है आपके पास एनर्जी की, हमारे पास जो एनर्जी कैलकुलेट करने की आपके पास एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपके पास, मैंने यही कहा है ना कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसी में लोअर एनर्जी वाले में जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है। फिर हमने ये भी तो कह दिया है कि हमारे पास जो है एस की वैल्यू कम होती है, फिर उसके बाद पी की आती है, डी की आती है, एफ की आती है, वो भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ एनर्जी की डिपेंड कर रही है वो एन पे कर रही है। लेट सपोज अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एन जो है एन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 है, 6 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 6 वाले जो है वो छोटा है 1 से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिर एन वाले की हम ये वैल्यू देखेंगे अगर एस, अब इन सब में 1s देख रही हूँ, 2s देख रही हूँ, 3s देख रही हूँ, 4s देख रही हूँ, 5s देख रही हूँ, या 6s देख रही हूँ, तो अगर इन सब की s है, ऑर्बिटल है, और मैंने n को देखना है कि ये सब मेरे पास सारे s हैं। अब इनकी एनर्जी में हमेशा ये वाला कम होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। फिर एक तो एनर्जी की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और एक l पे डिपेंड करती है, मीन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। इन दो पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे जो है आप देखें कि हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर एनर्जी है तो उसका हमेशा इन दोनों का जो सम होता है वो एनर्जी की वैल्यू हमें बताता है, ठीक है। इसके लिए भी 2 पॉइंट हैं, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपके पास जो है वो नोट्स में आ जाए। चलें जी, अब इतनी बात आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात है कि एन एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा है फार्मूला, n+1 का है, प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर, कि हमें ये पता चलेगा कि कौन सा s पहले फिल होगा, कौन सा p पहले फिल होगा, ठीक है। ये कैसे सीक्वेंस इसका आया, कैसे 1s आया, 2p आया, फिर 3s से पहले 2p कैसे आ गए, वो यहाँ पे होगा। तो उसके लिए वो कहते हैं कि अगर n+1 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सब शेल के लिए, लेट सपोज 1s के लिए, 2s के लिए, या इनमें से किसी भी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके पास, लेट सपोज आपके पास टीचर देता है कि 3s की कर लो और 3p की कर लो, या 4, या आप 4s की कर लो, ऐसे कर लो, दोनों s कर लेते हैं, तो आपके पास कौन सा पहले फिल होगा, है तो दोनों s। तो s की तो हमें पता है कि एनर्जी लो होती है, लेकिन 3 और 4 में हम फंस गए, तो उसके लिए आपके पास जो है n+1 का रूल होगा, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो होता है हमारे पास, और ये हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पे देखें कि अगर इसकी वैल्यू जो है द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n+1 हैज़ लोअर एनर्जी, मीन्स के पहले वहीं फिल होंगे जिनकी n+1 की वैल्यू कम आ रही है, इन दोनों में जिसकी कम होगी पहले वो फिल होगा, ठीक है। और एनर्जी देन ऑर्बिटल्स ऑफ हायर, तो वही बात है। अब जो दूसरी चीज़ है वो देखें, चलें जी, अब देखें कि आपके पास जो है दूसरा रूल क्या है। वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है n+1 की वैल्यू भी सेम आ जाए, तब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो उसके लिए ये है कि आप n को देखेंगे, जो जिसकी n की वैल्यू कम वो पहले होगा। लेट सपोज अगर इन दोनों की सेम आ रही है तो मैं देखूंगी कि 3 वाला जो है वो कम है, तो इसमें मैं पहले फिल कर लूँगी, ठीक है। आप एग्जांपल लेते हैं कि क्यों हमारे पास जो है 4s पहले होता है, 3d बाद में होता है, या आपके पास क्यों जो है हमारे पास एनर्जी को, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा पहले होता है कौन सा बाद होता है, ऐसे क्यों फील होता है, पीछे देखते हैं। फिर पहले ये समझ लें कि लेट सपोज अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास वो कहते हैं कि आपके पास 4s क्यों पहले होता है, हालांकि n तो इसकी वैल्यू कम है। हमने कहा है कि जब दोनों की ये वाली वैल्यू सेम आएगी तब हम n को देखेंगे। या आपके पास वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 वाला तो कम है, पहले 3 है, फिर 4 वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आप इनको ना देखें तो आप नंबर की, तो ये इसके लिए भी हमने ये एनर्जी का डिफरेंस देखना है। यहाँ देखिए कि 3 के लिए मैंने n की वैल्यू क्या है, 3 है, हमारे पास एजिमुथल इसके लिए 2 आता है,
इसके लिए 4 आता है और इसके लिए 0 आता है। तो मैंने n प्लस लगाया तो ये 5 वैल्यू आ रही है और इसकी 4 आ रही है। तो ऑटोमेटिकली पहले 4s हमारे पास फिल होगा, ठीक है, 4s फिल होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाऊँ ये वाली चीज़ यहाँ पे, हाँ जी, ये देखें आपके पास जो है क्या होता है कि 4s, ठीक है, पहले होता है और फिर आपके पास जो होता है पहले 3p होता है, फिर 4s होता है, फिर जाके 3d आता है। हमने देखो क्या चीज़ किया, 4s, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ रहा था, 3d आ रहा है। तो ये आपको बात इतनी क्लियर हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पे समझनी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने थोड़ा सा जल्दी में यहाँ 3d लिख दिया था। हालांकि आपके पास जो है 4s पहले आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है। ये देखा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, बल्कि मिस्टेक नहीं हुई, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे ही होगा, पहले 1s आएगा, 2s आएगा, 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p लिखेंगे, फिर 4s। मैं दोबारा से यहाँ पे अगर आपको लिख दूँ, 1s पहले आएगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, फिर आपके पास 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, 4p आ रहा है, 5s आ रहा है, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, ऐसे 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 करके आप लिखते जाएंगे और आप हायर एलिमेंट्स के लिए फिल करते जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आपके पास यही रीज़न था कि आपके पास क्यों पहले 4s होता है और 3d होता है। हम n+1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। तो ये थी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसी तरीके से जो है फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो आपके पास यहाँ पे 4p के लिए और 5s के लिए भी सेम होगा, यही चीज़ होगी। आपने खुद फाइंड करना है कि हमारे पास कैसे होगा, ठीक है, n और l की वैल्यू पे डिपेंड करें। अब आपके पास जो है आप देख सकते हैं आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल है, उनमें आपके पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन भी होती है कि अच्छा ऐसा होगा, और आपके पास एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। एक्सपेक्टेड का ये मतलब है कि जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे आएगा, वो ऐसे है कि कुछ जैसे कॉपर हो गया, उसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस हैं कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन यहाँ पे तकरीबन जो हमने अफबाउ प्रिंसिपल से सीखी हैं वो सारे ही पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करें। तो आप देखें यहाँ पे मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितनी हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी है आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये टेबल है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी है उसमें जो 3 प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, अफबॉय, पॉली एक्सक्लूशन और हुंस रूल, उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन इन 6-7 एलिमेंट्स के अलावा आपके पास सबकी सेम है, बस इनमें थोड़ी सी चेंजेस है। इनमें थोड़ी सी चेंजेस के भी अपने रीज़न है, वो फ़िलहाल इस वीडियो में हम नहीं पढ़ सकते, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, हमने 3 चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो इसमें कॉपर आ गया है, क्रोमियम वगैरह, आप सॉरी हाँ कॉपर है, क्रोमियम है, ये आप देख सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे इनकी आप देखें कि हमारे पास एक्सपेक्टेड तो हमारे अकॉर्डिंग ये होते हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल में ये वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ, इनका भी डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास ये क्यों चेंज होती है वो, लेकिन अगली वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास एलिमेंट्स की कैसे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट्स की जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लें कि आपके पास कैसे कैसे है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास सिंबल, हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसी चीज़ का, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी, ये देखें। मैं आपको कैमरा सही करके दिखाती हूँ। एक मिनट, देख सकते हैं आप लोग, ये लें, ठीक है जी।